इन गुलाब के पेड़ों से फूल आना बंद हो गए हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि एक भी फूल आपको दिख नहीं रहे होंगे इसमें। सारे फूल सूखे हुए, कुछ होंगे भी तो बहुत छोटे छोटे। एक इधर एक चमेली का पेड़ है, इसे हम लोग घर पे चमेली बोलते हैं। इसका सेंट काफ़ी अच्छा होता है वैसे। एक ये कुछ कुछ चमेली के फूल हैं यहाँ पे। इसमें एक दो दिन पहले पानी डाला था कि कुछ तो फूल आएंगे इसमें। इसमें तो कुछ डेवलपमेंट दिख रहा है, बट इन गुलाब के पेड़ों में कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रहा। इसमें लगभग एक दो घंटे मैंने पानी डाला है इनके। ये काफ़ी पुराने हो गए हैं, मैंने बचपन में ही लगाया था इसे। ये आप जड़ें इनके देखो, काफ़ी मोटे मोटे और पुराने हो गए हैं। मैं दिखाता हूँ, दिख रहा होगा शायद। ये उसके बाद लगाया था मैंने, मतलब जब ये 2-3 साल पुराने हो गए थे तब उसकी डाली को काट करके ये वाला गुलाब लगाया था। तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मतलब इसमें अब कहीं कहीं तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि एसी ब्लास्ट हो जा रहा है। इतना ज़्यादा तापमान, पंखा और कूलर तो काम ही नहीं कर रहे। मतलब क्या काम करेगा कूलर? कूलर का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? इवेपोरेशन के कारण उसमें ठंडक आती है हवा में। तो इवेपोरेशन तो होगा, लेकिन पानी कितने देर चलेगा? और मान लो इवेपोरेशन हो भी रहा है तो वो हवा तो इतना गर्म हो रखा है, मतलब तापमान इतना गर्म है कि आसपास का इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा गर्म हो गया है कि वो इनकेस अगर हवा ठंडा निकाल भी रहा है कूलर, तो इन्वायरमेंट के कारण वो और ज़्यादा गर्म हो जा रहा है। पंखे और कूलर से तो इस मौसम में कोई राहत नहीं है, मतलब कोई फ़ायदा है ही नहीं कि आप पंखा लगा रहे हो, कूलर लगा रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उसका कोई बेनिफिट है नहीं कि आप पंखा या कूलर लगाओगे। इसमें सिर्फ एसी ही काम कर रहा है, वो भी एसी उतनी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। इतना ज़्यादा गर्मी रहेगा, क्या एसी काम करेगा? जब पेड़ थे तो पेड़ काट के तो डेकोरेटिव विंडो बनाना है, गेट बनाना है, बहुत सारा घर में डेकोरेशन करना है, तो पेड़ काट दिए। काटते जाओ पेड़, पेड़ तो दिख नहीं रहे, तो गर्मी तो पड़ना लाजमी है। इसमें तुम नेचर का दोष नहीं दे सकते हो। नेचर को इम्बैलेंस किया गया है हम जैसे ह्यूमन के कारण ही। हम जैसे लोग ही इस नेचर को इम्बैलेंस कर रहे हो। अगर नेचर को इम्बैलेंस करोगे तो अपना बैलेंस बना लेगा। प्रकृति के साथ आप खेलोगे तो प्रकृति आपके साथ खेल कर जाएगी, और अगर प्रकृति ने खेलना शुरू किया तो आप कोई भी खेल खेलने के लायक नहीं रहोगे। ऐसा कहा जाता था कि रिसोर्सेज को अगले जनरेशन के लिए बचा के रखो, ताकि हमारी आगे वाली जो पीढ़ी है वो उस रिसोर्स को यूज कर पाए। लेकिन यहाँ लोग इसी पीढ़ी, जो ये हमारी पीढ़ी चल रही है, यही पीढ़ी यूज नहीं कर पाएगी तो आगे के लिए तो सोच भी नहीं सकते हम। मतलब हमारी ज़रूरतें ही पूरी नहीं होगी तो बचा भी क्या सकते हैं हम? जब रहेगा ही नहीं तो बचा क्या सकते हो? अब एक एक थोड़ा सा इस मतलब टॉपिक से हट के एक बात बोलना है कि लोग स्प्लेंडर को लॉर्ड बोलते हैं कि लॉर्ड स्प्लेंडर है। किसी ने सी डिलक्स के बारे में उतनी बात नहीं की। मैं बताता हूँ, ये है मेरी सी डी डिलक्स बाइक। इसके बारे में उतनी बात नहीं होती जितनी लोगों ने स्प्लेंडर के बारे में बात की है। जिन्होंने इसे यूज किया होगा उसे पता है कि सी डी डिलक्स कैसी, सी डी डिलक्स क्या चीज़ है, मतलब इसके क्या बेनिफिट्स हैं, कितनी अच्छी बाइक है ये। हाँ, स्प्लेंडर भी अच्छी बाइक है, लेकिन सी डी डिलक्स मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। क्यों, वो मैं बताता हूँ। एक तो इसका माइलेज अच्छा है, दूसरा काफ़ी रिलायबल गाड़ी है। ये गाड़ी लगभग 16-17 साल पुराने हो गई है, ज़्यादा ही हो गया होगा, शायद 2006-07 का ही भैया ने लिया था, तो 19 साल हो गया इसका। अभी तक ये काफ़ी अच्छा चल रहा है, मतलब कोई इसमें दिक्कत आई नहीं है। हाँ, वही जो इसका व्हील होता है जिसे रिम बोलते हैं, और ट्यूब टायर वो सिर्फ चेंज हुआ है। बाकी एक बार शायद इंजन में काम हुआ था, क्योंकि ये इंजन ऑयल ज़्यादा उठाने लगा था और स्मोक निकलने लगा था ज़्यादा इसके साइलेंसर से। तो एक बार इंजन में काम हुआ है, उसके अलावा इसमें कुछ काम नहीं हुआ, मतलब कोई उसका प्रॉब्लम आया ही नहीं इसमें। तो मेरे लिए तो ये काफ़ी अच्छी बाइक है, और जिन्होंने यूज किया होगा उन्हें पता होगा, काफ़ी अच्छी बाइक है।